काउंट करके बोलो, आई एम ब्लडी योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओके? व्हाट इज योर नेम? अगर इससे किसी को ठेस पहुंची, किसी भावना को ठेस पहुंची तो हम क्षमा भी मांगते। ओके, यू पीपल आर एजुकेटेड। पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। अभी आप जो क्लिप देख रहे थे, ये त्रिपुरा के डीएम शैलेश कुमार यादव थे, जिन्होंने पिछले 2 दिनों से जो कृत्य किया था या जो एक्शन लिया था, उसके ऊपर ये चर्चा पूरे देश में चल रही थी कि इन्होंने ये कदम उठाया, ये सही था या गलत था। उसके बाद में अधिकांश लोगों के द्वारा इस कदम की आलोचना की गई और सोशल मीडिया के माध्यम से इन्हें हटाने की या सस्पेंड करने की बात की गई। तो दोस्तों, आज इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इनके विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है और जांच को भी बिठा दिया गया है। मुख्यमंत्री जो वहाँ के विप्लव देव सिंह है, उन्होंने इस पर एक्शन लेते हुए इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और जो सीएम के मुख्य सचिव होते हैं, जिनका नाम यहाँ पर मनोज कुमार सिंह है, जिन्होंने इनके ऊपर कार्रवाई की है और पूरी जांच को दे दिया गया है। दोस्तों, वैसे आईएएस को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या भारतीय संविधान में भी संरक्षण मिलता है। आर्टिकल 311 के माध्यम से उन्हें हटाना करना, पूरी व्यवस्था वहाँ से संचालित होती है। इसलिए स्टेट के पास केवल उन्हें एक तरह से निलंबित या फिर सस्पेंड एक छोटे टाइम के लिए ही किया जा सकता है। और इनके कदम की पूरी तरह से आलोचना ही की जा रही है और इनके बैचमेट वगैरह सभी आईएएस लिख रहे हैं कि इन्होंने जो एक्शन लिया है, ये कार्रवाई करनी जरूरी थी, क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है। उसके कानून की अनुपालना तो आवश्यक होनी ही चाहिए, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन इनके द्वारा जो कदम उठाया गया है, जो इस तरह से उन्होंने एक तरह से दुल्हन को, दूल्हे को, उसके माता पिता को और पुजारी को और वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर थे, उन सब के साथ जो बर्ताव किया, सभी को घसीटते हुए बाहर निकाला, एक तरह से ये जो तांडव रूप दर्शाया, ये गलत था। यानी इनके एक्शन की लोगों के द्वारा कार्रवाई की आलोचना की जा रही है, लेकिन इनके कदम की या फिर एक कार्य, मतलब कहते हैं ना कि आपका कार्य कैसा है, ये आपकी कार्य करने की नीयत से संचालित होता है। तो इन्होंने बहुत ही बुरा बर्ताव किया, उससे इनके पूरे जीवन का मेहनत थी वो पूरी तरह से बदनाम हो गई है। तो इसलिए आप भी तैयारी करते वक्त ये ध्यान रखें कि किस तरह से हम अच्छे व्यवहार करते हुए समाज में प्रतिस्थापित हो सकते हैं। सरकारी सेवा में अगर जा रहे हो तो आपके लिए सबसे बड़ा सिद्धांत यही रहता है कि लोगों का कल्याण करना और अनामिता के सिद्धांत को देखते हुए एक तरह से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यूपीएससी सिविल सर्विस के अंतर्गत इथिक्स पेपर में ये एक केस स्टडी आ सकती है, पूरी तरह से केस स्टडी आती है। इस तरह से अगर टॉपिक कोई न्यूज़ में रहते हैं तो उनके आधार पर ही केस स्टडीज़ बनती है। तो आप सभी अगर तैयारी कर रहे हो तो इन केस स्टडी को समझें, किस प्रकार से इन्होंने बर्ताव किया है। तो ये थे एक तरह से शैलेश कुमार यादव, जिन्हें अब पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सस्पेंशन से ज़्यादा कोई होता नहीं है और उन्हें वापस एक तरह से लगा दिया जाएगा। लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड और रिकॉर्ड पूरी तरह से लगभग खराबी हो गया है, ये इनकी बात है। तो इस तरह से तो कई बार जिस तरह से डार्क हॉर्स में, महान उपन्यास डार्क हॉर्स में लिखा हुआ है कि अगर तुम यूपीएससी में सेलेक्ट हो, ये ज़रूरी नहीं कि तुम करेक्ट हो। तो इस तरह से एक डीएम या जिला कलेक्टर या एक आईएएस इस तरह से व्यवहार कैसे कर सकता है? इतने बड़े आसीन पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह से व्यवहार करता है तो निचले स्तर पर किस तरह से बर्ताव किया जाता होगा लोगों में, ये देखने लायक बात है। एक तरह से जो इब्राहिम लिंकन ने कहा था, अगर किसी व्यक्ति के चरित्र की आप पहचान करना चाहते हो तो उसे अधिकार दे दो, क्योंकि अधिकार जब आपके पास में आते हैं उसके बाद में अगर आप पोलाइटली रहते हो तो वही आपकी महानता को दर्शाता है। तो इस तरह से इनके पास अधिकार थे। एक अगरतला या फिर जो पूर्व त्रिपुरा के जिला कलेक्टर थे, तो उनके पास बहुत सारे पावर थे। तो इस तरह से पावर का आप मिसयूज़ नहीं कर सकते, बल्कि लोगों के कल्याण के लिए ही कार्य कर सकते हैं। इस तरह से देखो किस तरह से पुलिस वाले से व्यवहार कर रहे हैं और इस तरह से अपने बैचमेंट या फिर जो जूनियर होते हैं उनके साथ ऐसे व्यवहार आप नहीं करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि पूरे प्रशासन की बदनामी होती है और अपने कार्यालय की जो एक छवि होती है या फिर उसकी जो गरिमा होती है या उसे वर्क कल्चर कहते हैं, जो यूपीएससी में टॉपिक है, उसकी भी एक तरह से अवहेलना होती है। इस तरह से ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी लोग इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, सुरक्षित रहे, घर में रहे।